क्या सीमा हैदर जासूस है? 6 महीने बाद भी सस्पेंड। डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान नेपाल भेजे, जवाब नहीं आया, इसलिए जांच रुकी। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर जासूस है या नहीं, 6 महीने बाद भी इसकी जांच ही चल रही है। अब तक न उसके मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और न ही कोई टेस्ट हुआ। जांच एजेंसियों ने 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान, नेपाल और दुबई भेजा है। तीनों देशों के सरकारें इनका वेरिफिकेशन करेंगी। इसके बाद भारत में जांच आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसियों की तरफ से सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा में रघुपुरा में पति सचिन के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही, करवा चौथ का व्रत रखी है, यूट्यूब चैनल चला रही हैं, देश भर से लोग उन्हें पैसे भेज रहे हैं। सीमा बताती है कि टीवी शो बिग बॉस और द कपिल शर्मा शो में उनके पास ऑफर आया, कुछ फिल्में भी ऑफर हुई। सीमा नेपाल के रास्ते से 10 मई 2023 को भारत आई थी। गैर कानूनी तरीके से भारत आने की वजह से पुलिस ने 4 जुलाई को उन्हें अरेस्ट कर लिया था। पाकिस्तान होने की वजह से खुफिया एजेंसी भी जांच में शामिल हो गई थी। एक्सपर्ट ने शक जताया कि कुछ ही दिनों में जैसे सीमा भारतीय और तौर तरीकों से रच बस गई, वैसा मजबूत ट्रेनर भी नहीं ऐसा हो सकता। अब सब ऊंचाई सी दिखने वाली सीमा अब कॉन्फिडेंशियल यूट्यूबर बन चुकी हैं। उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, 9 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब से एक बार 55,000 रुपये मिले भी हैं। सीमा के खिलाफ जांच कहां अटकी है? जांच एजेंसियों को अब तक क्या क्या मिला है, इस पर जांच में शामिल एजेंसियां यूपी, एटीएस, आईबी, रा और एनआईए के अफसरों से बात की। सीमा के वकील एपी सिंह से भी मिले। रा के पूर्व अफसर से भी पूछा गया कि सीमा जैसे मामलों में जांच की डेडलाइन क्या होती है। सीमा ने अपने वकील एपी सिंह को भाई बनाया। वहीं सबसे बड़े मज़ेदार केस का स्टेटस जानने का हम सबसे पहले सीमा के वकील एपी सिंह के पास पहुंचे। उनसे पूछा कि सीमा को अब तक क्लीन चिट नहीं मिली, यह मामला कहां अटका हुआ है। एपी सिंह कहते हैं 4 पेज की एक लिस्ट है, इसमें सीमा के पैदा होने से लेकर अब तक के जरूरी गैर जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम दर्ज हैं। ये लिस्ट पाकिस्तान, नेपाल और दुबई भेजी गई। तीनों जगह सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी। ये लिस्ट कब भेजी गई थी? जब सीमा गिरफ्तार हुई थी, यानी जुलाई में ये लिस्ट भेज दी गई थी। हाँ, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। कोई वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। एडवोकेट एपी सिंह कहते हैं हमने जुलाई में ही सीमा के लिए राष्ट्रपति के पास से दया याचिका लगाई थी। इसी याचिका में हमने 4 पेज के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगाई। कहा था कि ये सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जा सकते हैं। 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति ने याचिका होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र कर दी थी ताकि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज सके। वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि हम सीमा के लिए भारतीय नागरिक का दर्जा चाहते हैं। ये तभी होगा जब सभी जांच एजेंसियां संतुष्ट हो जाएं। हमने खुद कहा कि सीमा का जो भी टेस्ट करवाना हो करवा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं सीमा का यह भी कहना है कि मैं अब सनातनी हो चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैंने एक गुरु से दीक्षा भी ले ली है और मैं अब सनातन के सब धर्म और हिंदू रीति रिवाज से मनाती हूँ। सीमा के कमरे में वकील एपी सिंह के साथ पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी फोटो लगी हुई है।